देखो, काफ़ी दिनों से मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि ऐसा कहा जाता है कि युवा है वो भारत का भविष्य है, बट क्या ये वास्तव में सही है? ऐसा देखो लगता तो नहीं है। कैसे नहीं लगता है? जब बात करते हैं हम कि युवा भारत का भविष्य है, तो एक बार इस पे विचार करिए कि भारत में अलग अलग समुदायों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए हैं। समुदाय की बात करें, देखो किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, तो पूरा भारत इकट्ठा हो गया था। पूरे भारत में रैलियाँ चली थी, सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, सरकार कानून वापस ले, ये सारी बातें चली थी और आखिरकार सरकार ने कानून वापस लिए। इसके बाद में बात करते हैं कि व्यापारियों के द्वारा प्रोटेस्ट किए जाते हैं, धर्म के नाम पे प्रोटेस्ट होते हैं, जाति के नाम पे प्रोटेस्ट होते हैं। एक छोटी सी बात का भी प्रोटेस्ट होता है ना, तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है और यहाँ तक बात की जाती है कि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। रेसलर का प्रोटेस्ट देख लो, तो वहाँ पे इस्तीफे की बात चली थी। तो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। बट वहीं हम बात करते हैं स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की, तो भारत में समय समय पर स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए हैं। आप एक भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं बता सकते हो। कुछ दो चार गिने चुने प्रोटेस्ट है, जैसे कि आप जेएनयू की बात करोगे तो वहाँ पे वो जो प्रोटेस्ट था ना, वहाँ पे धर्म को इन्वॉल्व कर लिया गया था। जो जेएनयू में हुआ था वहाँ पे भी रिलीजन को इन्वॉल्व किया गया था। वो भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं रहा था। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट कौन सा था? जैसे नीट में जो पेपर लीक हुए थे उसके लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था। बट वहाँ पे कोई बात नहीं हुई थी। वहाँ पे कितने नेताओं ने आके समर्थन किया था? कोई ओपोजिशन का नेता वहाँ पे मौजूद नहीं था। ओनली दो चार नेताओं के द्वारा ट्वीट किए गए थे। बट क्या वो चीज़ें उस पर फ़र्क पड़ा? क्या उसमें कोई सुधार हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद में जब एसएससी का जब घोटाला हुआ था, उसमें जब वो सारे मुद्दा हुआ था, प्रोटेस्ट किया गया था, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कुछ घोटाला हुआ था, वहाँ पे भी कुछ नहीं किया गया। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, पेपर लीक होते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, बट वहाँ पे कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने जाते हैं, उन पे लाठीचार्ज होता है, केस लगा दिए जाते हैं, स्टूडेंट घर के भाग चलते हैं, 2-4 दिन मुद्दा चलता है, ट्विटर पे ट्रेंड चलता है, आखिरकार मुद्दा शांत हो जाता है। एक भी स्टूडेंट का ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है स्टूडेंट का जो सक्सेस रहा हो। एक भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट सक्सेस नहीं रहा है। कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है स्टूडेंट कभी है ना एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हो पाए हैं। साथ ही साथ में स्टूडेंट हैं, उनका कोई वोट बैंक नहीं है। देखो, आप तैयारी करने जाते हो तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमें जॉब लेनी है, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हमें जॉब लेनी है। दूसरा क्या है कि आपके पास में फाइनेंस नहीं होता है, 4-5 हज़ार रुपये घर वाले देते हैं, आप एक रूम लेके तैयारी करते रहते हो, तो आप ये कभी नहीं सोचते भाई हमें जाके प्रोटेस्ट करना है, हमें जाके किसी से प्रॉब्लम करनी है, सड़कों पे जाना है। 2-4 दिन जाओगे, घर वालों का कॉल आएगा, भाई आप क्या कर रहे हो? जाके पढ़ाई करने जाओ ना, पढ़ाई करने भेजा या प्रोटेस्ट करने भेजा है, तो आप नहीं करोगे। तीसरी दिक्कत क्या होती है? अगर आप जाओगे भी तो पुलिस ने आप पे केस लगा दिया, तो आप क्या सोचोगे? नहीं यार, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी हमारी, एक केस लग गया तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, इन फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगी। तो वो दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसलिए स्टूडेंट का कोई भी प्रोटेस्ट है वो सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टूडेंट के पास में ना तो वोट है, कहीं भी स्टूडेंट के वोट एक साथ पड़ते ही नहीं है। स्टूडेंट वोट कैसे देते? वही धर्म जाति के नाम पे स्टूडेंट भी वोट देते हैं, जहाँ परिवार वाले वोट दे रहे हैं वहीं पे वो वोट देते हैं। साथ ही साथ में जब वो प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो एक तो सारे स्टूडेंट का समर्थन भी नहीं मिलता है। जैसे किसान कानून के टाइम में बात हो, सारे किसानों ने सपोर्ट किया था, उनको फाइनेंस भी मिला था, तब जाके वो लंबे समय तक वहाँ पे बैठे रहे थे। जब व्यापारियों की बात करते हैं, जब रेसलर की बात करते हैं, जब धर्म के बारे में बात करते हैं, जब जाति के नाम पे बात करते हैं, तो उनको फंड मिलता है, उनको सपोर्ट किया जाता है। विपक्ष आके उनको सपोर्ट किया जाता है विपक्ष के द्वारा। नेशनल मीडिया उनको कवरेज देती है। कौन सी स्टूडेंट मुद्दे को नेशनल मीडिया ने कवरेज दिया? मीडिया खुद अवॉइड करती है, मीडिया खुद आती ही नहीं है, चीज़ें नोटिस ही नहीं की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट का मुद्दा है ना, वो कभी बना ही नहीं नेशनल लेवल पे। तो ये गलत ही कहा जाता है कि युवा है वो देश का भविष्य का निर्माण करेंगे। ये सब कहने की बातें हैं। अगर युवाओं को वास्तव में भविष्य का निर्माण करना है, और या सरकार चाहती है कि युवा भविष्य का निर्माण करें, तो उसके लिए युवाओं को तवज्जो देना होगा। युवा जब तक वोट बैंक का आधार नहीं बनेंगे, युवाओं को ओनली वोट बैंक नहीं बनना है, युवाओं को सरकार चेंज लेवल तक भी प्रोटेस्ट करने होंगे, सरकार तक चेंज हो जानी चाहिए। इस लेवल तक के जब तक प्रोटेस्ट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तब तक यही होगा, एक पार्टी आएगी वो अपनी बात रखेगी, दूसरी पार्टी आएगी वो अपनी बात रखेगी, स्टूडेंट 2-3 दिन प्रोटेस्ट करेंगे, लाठीचार्ज होगा, वो डर के भाग जाएंगे। कुछ भी नहीं बदलने वाला है। छोटी चीज़ बदलेगी जब तक आप में चिंगारी लगेगी। तो स्टूडेंट में जब तक चिंगारी लगेगी नहीं तब तक फ़र्क पड़ना नहीं है। तो बस एक विचार था मेरे मन में, तो वो सोचा कि आपके सामने रख देता हूँ। तो बस यही एक माइंड में चल रहा था काफ़ी दिनों से। तो जय हिंद, जय भारत।